प्रोवाइड कराया था, तो खाना पीना भैया के वहीं से आ रहा है। अब पे देखो अपनी साइकिल सही हो रही है, क्योंकि ना इसमें ना एक ऑयलिंग की दिक्कत हो। अब भैया ने कहते दूध भी मंगा दिया संतोष भैया ने, तो इतने बंदे लगे हुए हैं इतने पकौड़े बनाने के लिए। तो नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोपहर के बज रहे हैं 2 और 2 बजे आज इसलिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि साइकिल 145 किलोमीटर चला ली थी, जिससे बॉडी वॉडी पेन कर रही थी। बॉडी वॉडी पेन करने के बाद आज हमें रेस्ट चाहिए था, क्योंकि 13 दिन से हम कंटिन्यू साइकिल चला रहे थे। तो आज हम अपने कपड़े वपड़े धो रहे हैं। तो ये कपड़े वपड़े हैं ट्रैवल्स के, क्योंकि जितने भी कपड़े वपड़े होते हैं ना एक साथ ही धोए जाते हैं, हर दिन नहीं धो सकते। तो ये कपड़े मेरे बहुत सारे, जैसे मेरी जैकेट वैकेट हो गई, लोअर हो गया ये, तो ये चीज़ धोता हूँ। तो ऐसी चाहे ट्रैवल की ज़िंदगी होती है। और कुछ साइकिल में भी खराबी हो रही है, उसको भी सही करानी चाहिए। और कुछ तो नागपुर में रुके हुए हैं, नागपुर में आपको शाम को घूमने भी जाएंगे और साइकिल भी सही करा के लाते हैं। तो साइकिल में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये छोटे मोटे काम है जो आज सही करवा लेते हैं, इससे ही आगे बढ़ पाएंगे। 1-2 दिन का रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल शिवरात्रि भी है, तो शिव जी के मंदिर भी जाएंगे। तो मिलते हैं, अभी थोड़ा कपड़े वपड़े धो लेते हैं पहले। और 14-15 दिन से कंटिन्यू साइकिल चलाने के बाद आज हमने पहला ब्रेक लिया है, जिसमें अपने कपड़े वपड़े धो रहे हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं भाई। ये देखो ये चीज़ें हैं, जो अपनी जैकेट भी है तो इसको भी धो लेते हैं। पहले इसमें हमेशा धोने से पहले हमेशा सामान चेक कर लो कुछ इसके अंदर है तो नहीं गया। तो मैंने 2-3 चीज़ें चेक कर ली थी, इसमें है नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देख लो भाई, घर में तो मम्मी धो देती थी, बाहर अब खुद से धोने पड़ रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं भाई साथ में ट्रैवल्स के साथ, तो ये चीज़ें सब कुछ मैनेज करने के चलना पड़ता है। तो इनका यूज़ अब मेरे ख्याल से होना नहीं है। अब यहाँ पे गर्मी पड़नी है, अपना टावल भी धो लेते हैं। तो चलो धोते हैं अभी, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली अब रेडी हो गए, नहा धो लिया है। नहा धोने के बाद अब अपनी साइकिल को सही करवाने चलते हैं। पहले हम सफ़र को सही करवाते हैं, जिसने आगे तक हमारा साथ देना है। तो नहा धो के इंसान लग रहा हूँ ना आज, बड़े दिन बाद भाई। ना तो मुँह रंग तो ऐसा हो गया, फेड हो गया पूरा। चलो चलते हैं, इस घर में रुके हैं। तो फिलहाल कल नागपुर आए थे, नागपुर में हम अभी आशीष भैया के पास आए थे। इन्होंने हमें होस्ट करा था, इन्होंने हमें जहाँ रूम वूम दिलाया था, प्रोवाइड कराया था। तो खाना पीना भैया के वहीं से आ रहा है। तो भैया का एक पार्ट टाइम काम भी है, नर्सरी उसी पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं अपना इन चीज़ों पे। तो नेचर के लिए भाई काम कर रहे हैं अपना पार्ट टाइम। तो वैसे भाई कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिस में इनकी जॉब है। तो इन पार्ट टाइम के लिए भी देखो, इन चीज़ों के लिए भी बंदा भाई टाइम निकाल लेते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं। तो देखो हम भी इन चीज़ों के लिए काम करते हैं कि हमें जहाँ टाइम लगता है या मौका मिलता है, जो लोग इसकी देखभाल कर सकते हैं, तो उनके साइड हम ये काम कर लेते हैं। हम भी कहीं ना कहीं पेड़ लगा लेते हैं और यही मैसेज देते हुए लोगों को चल रहे हैं। तो इन भाई को तो सैल्यूट है, जो वैसे तो पुलिस वाले हैं ही भैया, सैल्यूट है। और ऊपर से भाई ये काम कर रहे हैं पार्ट टाइम। तो भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो नेचर के लिए। तो देखिए इस तरह भाई का आधा टाइम तो पूरा एक दिन इसमें जाता है। एक दिन की भैया की ऑफ होता है, एक दिन की ड्यूटी होती है भाई की, तो पूरा दिन एक दिन इन्हीं में निकाल देते हैं भाई। बताओ, रोज़ इतने पौधों को पानी देना बहुत बड़ी बात है भाई। तो इस तरह लोग काम करते हैं, देख लो। अपना खाली टाइम इन चीज़ों में देना अच्छी बात है, तो दे रहे हैं। ये पूरा भरा हुआ है भाई, देख के अच्छा लगा। हम सोच रहे हैं हम पेड़ उगाएंगे, यहाँ तो ऑलरेडी इतने सारे पेड़ हैं। तो आ गए भैया के पास साइकिल सही करवाने। तो यहाँ पे देखो अपनी साइकिल सही हो रही है, क्योंकि ना इसमें ना एक ऑयलिंग की दिक्कत है और थोड़ी गंदी भी हो रही है ज़्यादा। और चैन भी चेक करवानी है और ब्रेक भी चेक करवाने हैं। तो रास्ते में इनके खर्चे अलग झेलने पड़ते हैं, वैसे ही बजट कम होता है हमारे पास और इनके खर्चे अलग होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान तो देना ही पड़ता है, क्योंकि ना आप ऐसी जगहों में फंस जाओगे जहाँ पे आपको कोई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कर भी नहीं पाओगे। तो इससे पहले ही करवा लो तो सही रहता है। मैं भैया के पास पहले ही आ गया हूँ, तो इसे सही करवाता हूँ। 1-2 दिन बाद निकलना है, तो सही करवा लेते हैं इसे, फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये साइकिल है तो उस पर कल का चेंज होगा, इसको यहीं पे छोड़ के जानी पड़ेगी भाई की साइकिल। तो इसको कल देख के आएंगे। तो इसके ना इसके अंदर के जो पत्ती है ये होती है ना तारे, तो ये चेंज करवानी है इसकी। तो इसका कल काम होगा, इसको यहीं छोड़ना है। तो अभी सही करवाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल अभी हम आए थे, तो जिन भैया ने हमें होस्ट करा था ना, वो भैया हमें घुमाने के लेके आए हैं। तो यहाँ पे एक फेमस है पकौड़े वाले, कौन से हैं? संतोष पकौड़े वाला। तो नागपुर में फेमस कहते हैं पकौड़े वाला। तो भैया यहाँ पे देखेंगे खाना खाने के, जो कि एक चीज़ यहाँ पे देखेंगी। तो ये है यहाँ पे, ये हैं। तो इन्जॉय करते हैं, अभी खाते हैं, अभी घूमने भी जा रहे हैं। वो भी आपको प्लेस दिखाएंगे कहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं। तो मिलते हैं। तो भाई को भूख लग रही थी, है बहुत ही लग रही थी, तो भाई को लग रही थी भूख। अब आ गया इसके लिए पकौड़े, पानी आ गया। आगे जाएंगे ना भाई। ये वो पकौड़े बन रहे हैं, तो बहुत फेमस पकौड़े हैं नागपुर में। और ये यहाँ पे भीड़ देखो किस हिसाब से क्राउड है।
तो नागपुर में आओगे तो आप उधर पकौड़े वकड़े मिल जाएंगे और भैया मिल जाएंगे आपको। तो भैया क्या एड्रेस है यहाँ का? मानेवाड़ा ओमकार नगर स्क्वायर साउथ पब्लिक स्कूल के सामने में। और समोसे का टाइमिंग क्या था? सवेरे मॉर्निंग में पोहे 8 बजे से रात के 10 बजे तक, और पकोड़े का समय है मेरे यहाँ पे 2 बजे से रात के 10 बजे तक। ओके, तो बड़ी फेमस दुकान है, भैया ने बहुत मेहनत करके इस क्राउड को खड़ा करा। और यहाँ की भीड़ देखो यार, क्राउड देखो मेरे कितना हो रखा है। तो इस समय भीड़ देखो कितनी हो रखी है। शाम का 6-7 बज रहे हैं अभी और क्राउड इतना ज़्यादा हो रखा है। तो यहाँ पे आओ ना जरूर, ये चीज़ें खा के जाना है, बहुत टेस्टी है। और भैया जाए पकौड़े, तो ये खाते हैं पकौड़े वकड़े। चलो इस तरह के तो टेस्टी है बड़े, तो खाते हैं इसे, एंजॉय करते हैं। अब भैया ने कहते दूध भी मंगा दिया संतोष भैया ने, तो इन्हीं की शॉप है और यही इनका ऑनर है। तो हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ के ऑनर यही बैठे हुए हैं ऊपर भी। तो भैया रोज ही बैठते हो आप यहाँ पे? हाँ, रोज रहता मैं। अभी मेरी 3 दुकानें हैं। हाँ। एक बर्डी में, एक मनीष नगर में, कि यहाँ पे। अच्छा, ये तीनों कहते हैं जो एरिया बताए तीनों यहाँ नागपुर में पड़ते हैं? नागपुर में। ओके ओके। तो ये तीनों दुकान में मैं विजिट करते रहता हूँ। अच्छा, आज लकीली आप आए और मैं यही था। ओके। तो देखते हैं, भैया ने बोला दूध भी बड़ा टेस्टी है, ये पीते हैं। और पहली बार कहते हैं 15 दिन बाद, 15 दिन के बाद पहली बार दूध नसीब हो रहा है भाई। तो दूध पी लेते हैं सीधा। संतोष पकौड़े वाले हैं ना, तो उनके पास चलते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। वो किस तरह पकौड़े को बनाते हैं ये चीज़ आपको दिखाते हैं प्रॉपर। तो चलते हैं, यहाँ पे आंटियाँ भी हैं जो काम करती हैं, वर्कर बहुत ज़्यादा हैं इनके पास। तो दिखाते हैं, ये यहाँ के ऑनर जी हैं, तो इनसे देखते हैं। और भाई वक्त कितनी मात्रा में यहाँ पकौड़े बनते हैं वो चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरह का और इकट्ठे इतने सारे बर्तन बने और पूरा ये देखो इनका ही है। ये अंदर भी आपका ही चल रहा होता है? हाँ हाँ। अच्छा, सर देखो भाई कितने तरह तगड़ा चल रहा है। इतने बंदे लगे हुए हैं इतने पकौड़े बनाने के लिए, 2 4 पूरे 8 बंदे लगे हुए हैं सामने को। और यहाँ पे तल के इस तरह निकलते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रोसेस है कि बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्राउड इतना ज़्यादा हो जाता है। तो इससे आपको समझना सकता है कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। तो संतोष पकौड़े वाले जो हैं यहाँ पे खा के जरूर जाना नागपुर में। और प्रोसेस बहुत तगड़ा था, देखो इतनी मात्रा में पकौड़े बनाए जा रहे हैं। देख रहे हो बंदे, देखो बंदे देख के यहाँ भी है। तो इतने क्राउड एक साथ इतना सारा क्राउड लगा हुआ है ना, और इतने सारे लड़के एक साथ इतने पकौड़े बनाए जा रहे हैं। एक जो भी गरम है और इतने सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो चीज़ देखो, तो आना वो चैनल कभी भी आओगे तो ये भैया मिल जाएंगे आपको। तो चलते हैं हम यहाँ से। फाइनली हम घर पहुंच गए संतोष पकौड़े वाले के। वहाँ से पकौड़े वकौड़े खाने के बाद भैया से मिले। उसके बाद हम एक जगह घूमने जाने वाले थे। एक्चुअली वो ना 8:30 बजे का टाइम था, वहाँ पे वो बंद हो गया टेंपल जहाँ पे हम घूमने जा रहे थे। एक्चुअली अब कल ही जाएंगे, जो भी चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे कल करेंगे। एक दिन हमने रेस्ट भी कर लिया, कपड़े भी धो लिए, सब कुछ हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। टेक केयर, बाय।